एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम था शाजेब अली, जिसकी आंखों में सपने थे, जिसकी मासूम हंसी मोहल्ले की रौनक थी, जिसकी नन्ही सी जान अभी जिंदगी की शुरुआत ही देख रही थी, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि जिसको सुनकर भी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि बच्चे फरिश्तों जैसे होते हैं। वो नफरत नहीं जानते, मजहब नहीं जानते, वो सिर्फ खेलने कूदने, हंसने मुस्कुराने और माँ की गोद में सुकून पाने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन सोचो, जब कोई इंसान अपनी इंसानियत खो दे, जब दिल इतना काला हो जाए कि एक मासूम जान को भी नहीं बख्शे, तब क्या वो इंसान कहलाने लायक रह जाता है? शाजेब अली की हत्या कोई साधारण वारदात नहीं थी। ये इंसानियत पर हमला था। उसके जिस्म को नोच नोच कर उसकी लाश को बोरे में भरकर टांग दिया गया। ये सिर्फ एक माँ बाप की दुनिया उजाड़ना नहीं था, ये पूरी मानवता के दिल पर खंजर चलाना था। उस माँ की चीखें सुनो जो कह रही है, मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया था? उस बाप का दर्द समझो जिसने अपने नन्हे से लाल को गोद में खिलाया था और अब उसकी लाश देख रहा है। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो ये घटना सुनकर उसका दिल फट जाना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस वक्त का समाज इतना गिर चुका है कि लोग इस हत्या पर भी राजनीति कर रहे हैं। किसी ने कहा, इतने मुस्लिम अत्याचार रोज करते हैं, अब अगर एक हिंदू ने मुस्लिम को काट दिया तो क्या हो गया? सोचो, ये कैसी जहरीली सोच है। क्या मासूम बच्चे को काटना, टांगना, उसकी लाश का मजाक बनाना किसी भी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर हाँ, तो यकीन मानो, ये सोच आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसानियत का पैमाना ये नहीं है कि किस धर्म का इंसान मरा। इंसानियत का पैमाना ये है कि एक मासूम मरा और हम सब चुप हैं। एक बच्चा मारा गया और लोग कमेंट्स में उसकी मौत का मजाक बना रहे हैं। ये चुप्पी, ये मजाक, ये जस्टिफिकेशन, यही असली गुनाह है। आज शाजेब मारा गया है, कल कोई और मरेगा। आज उसकी मां रो रही है, कल किसी और की मां रोएगी। और अगर समाज यही सोच लेकर चलता रहा कि किसी एक धर्म का बच्चा मर गया तो क्या हुआ, तो कल वो आग हर घर को जला देगी। सोचो, अगर यही बच्चा तुम्हारा होता, अगर ये हादसा तुम्हारे घर होता, अगर वो मासूम तुम्हारी गोद में पला होता और अचानक उसकी लाश बोरे में लटकती मिलती, तब भी क्या तुम यही कहते, क्या हो गया? नहीं, तब तुम्हारा दिल फट जाता, तब तुम्हारी आंखें खून रोती, तब तुम्हारी जुबान कांपती। मगर अफसोस, जब ये दर्द किसी और के घर है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ा पतन है हमारे समाज का। ये सच है कि कातिल बड़ा गुनहगार है, लेकिन उससे भी बड़ा गुनहगार वो लोग हैं जो उसके जुर्म को सही ठहराते हैं। कत्ल करने वाला एक बार मारता है, लेकिन उसका समर्थन करने वाले 100 बार मारते हैं। उसके छोटे छोटे हाथ खेलने के लिए बने थे, खून से सने बोरे में टांगे जाने के लिए नहीं। उसकी मासूम आंखें सपनों के लिए बनी थीं, नफरत के लिए नहीं। मगर इस नफरत ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि अब हम खून और आंसुओं पर भी बहस करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं, ये बदला है। अरे बदला उन लोगों से लो जिन्होंने जुल्म किया, किसी मासूम से नहीं। बदला उस सोच से लो जिसने इंसानियत का गला घोंटा है। मगर जब बदले की आग मासूमों को जलाने लगे तो समझ लो वो बदला नहीं, वो शैतानियत है। आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग लिख रहे हैं, क्या हो गया अगर एक मुस्लिम बच्चा मरा, ये सिर्फ नफरत नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। शाहजेब की माँ की सिसकियां उस हर दिल तक पहुंचनी चाहिए जो धड़कता है। उसका दर्द हर उस इंसान को हिला देना चाहिए जो इंसानियत में यकीन रखता है। मगर अफसोस, बहुत से दिल पत्थर बन चुके हैं। ये समाज तबाह हो चुका है। एक तरफ बच्चे मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग तालियां बजा रहे हैं। एक तरफ माँ बाप अपनी औलाद को दफन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं, क्या हो गया? क्या यही तहजीब है? क्या यही इंसानियत है? कभी सोचो, जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और खुदा के सामने खड़े होंगे, तब तुम्हारा क्या जवाब होगा? जब वो पूछेगा, मैंने एक मासूम जान तुम्हारे हवाले की थी और तुमने उसकी मौत का मजाक उड़ाया, तब तुम्हारी जुबान पे क्या जवाब होगा? जो लोग उसकी मौत पर खुश हो रहे हैं, वो इंसानियत की नजर में भी गिरे हुए हैं और खुदा की नजर में भी। ये घटना सिर्फ आजमगढ़ की नहीं है, ये पूरी इंसानियत की कहानी है। ये हमें आईना दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल यही खामोशी हमारे बच्चों को भी निगल जाएगी। तो उठो, आवाज बुलंद करो। बच्चे की मौत को धर्म का चश्मा लगाकर मत देखो। ये इंसानियत का मसला है, ये जमीर का मसला है। समाज की ये चुप्पी सबसे बड़ा जर है। जब इंसाफ की मांग करनी चाहिए, जब जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, तब लोग चुप हैं। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर चुके हैं कि बच्चे की मौत पर ताली बजा रहे हैं। ये वही चुप्पी है जो जालिमों को हौसला देती है।
कातिल जानता है कि वो मासूम का गला काटेगा और समाज या तो चुप रहेगा या फिर उसकी हौसला अफजाई करेगा। आज अगर हम सिर्फ इसलिए खामोश रहेंगे कि मारा गया बच्चा हमारे धर्म का नहीं था, तो कल जब हमारे बच्चे मरेंगे तो और लोग भी यही खामोशी अपनाएंगे। नफरत का ये खेल सबको निगल। हर जगह इंसानियत तबाह हुई जब इंसान ने इंसान को इंसान न समझकर सिर्फ उसके धर्म की पहचान से देखा। और आज वही गलती हम फिर दोहरा रहे हैं। सोचो, 7 साल का बच्चा जो अभी स्कूल भी ठीक से नहीं गया होगा, जिसके सपने अभी अधूरे थे, जो गुड्डे गुड़ियों और खिलौनों की दुनिया में जी रहा होगा, उसे जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। उसके छोटे छोटे पांव खेलने के मैदान के लिए बने थे, न कि खून में लथपथ जमीन पर खामोश होने के लिए। मगर इससे भी बड़ा गुनाह यह है कि इस दर्दनाक मौत को कुछ लोग सही ठहराते हैं। वो कहते हैं, मुस्लिम बच्चे मरते हैं तो क्या हुआ, पहले तो हिंदुओं पर भी जुल्म होता है। अरे ये कैसी सोच है? क्या इंसानियत का तराजू अब हिसाब किताब से चलेगा? अगर एक बच्चा पहले मरा था तो क्या दूसरा मासूम मरना जायज हो जाता है? अगर एक माँ का आंचल पहले उजड़ा था तो क्या दूसरी माँ का आंचल उजाड़ना बदले का नाम है? नहीं, ये बदला नहीं, ये नफरत है। और नफरत कभी इंसाफ नहीं होती। नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। आज का समाज भूल चुका है कि बच्चे की मौत पर सिर्फ आंसू बहने चाहिए, धर्म की बहस नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ तो हालत यह है कि बच्चे की मौत को भी लोग अपनी राजनीति और नफरत का हथियार बना रहे हैं। ये वही सोच है जो इंसान को जानवर बना देती है। इंसानियत का असली इम्तिहान यही है। क्या तुम मासूम की मौत पर इंसाफ की मांग करते हो या मजहब का नाम लेकर उसकी मौत को सही ठहराते हो? जो लोग मजहब का नाम लेकर उसकी मौत को सही ठहराते हो, जो लोग मजहब का नाम लेकर इस हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो याद रखें कि इंसानियत और खुदा दोनों के सामने वो गिर चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। सोचो, शाहजेब अली सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो पूरी इंसानियत था। उसकी मौत का मजाक बनाने वाले असल में पूरी इंसानियत का मजाक बना रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि कातिल को थोड़े दिन जेल होगी और फिर आजाद घूमेगा, वो भी इस सिस्टम की सच्चाई है। हमारी अदालतें, हमारा कानून अक्सर मासूमों के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए खड़ा होता है। यही वजह है कि जालिम खुलकर अपराध करता है और मजलूम की कब्र पर खामोशी छाई रहती है। लेकिन हमें यह चुप्पी तोड़नी होगी। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल यही जालिम हमारे बच्चों के भी गले काटेंगे और फिर लोग कहेंगे, क्या हो गया? सोचो, एक बच्चा अपनी माँ से कहता होगा, अम्मी मुझे भूख लगी है। वो माँ खाना बनाती होगी, लेकिन उसी वक्त कुछ दरिंदे उसके घर का नूर छीन लेते हैं। सोचो, वो माँ अब कैसे जिएगी? उसका हर कौर उसके गले में फंस जाएगा। वो बाप जो अपने बेटे को स्कूल भेजकर उसके डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था, अब कब्रिस्तान जाकर सिर्फ मिट्टी को गले लगाएगा। क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसानियत है? जो लोग इस घटना पर जश्न मना रहे हैं, वो भूल गए हैं कि मौत सबके घर आती है। मौत मजहब नहीं देखती, मौत इंसान को देखती है। आज तुम किसी और के बच्चे की मौत पर ताली बजा रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे की मौत पर और लोग हंसेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। मगर तब तक देर हो चुकी होगी। याद रखो, समाज का पतन तब होता है जब लोग मासूमों की मौत पर खामोश रहते हैं। समाज का पतन तब होता है जब लोग कातिल का समर्थन करने लगते हैं। और समाज का पतन तब होता है जब इंसानियत को मजहब की दीवारों में बांट दिया जाता है। आज यही हो रहा है। आज लोग बच्चे की मौत पर भी पूछते हैं, कौन सा धर्म था? अरे बच्चा किसी का बेटा था, किसी की आंखों का तारा था, किसी की गोद की रौनक था। उसका मजहब नहीं देखा जाना चाहिए था, उसकी मासूमियत देखी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, हम इतना गिर चुके हैं कि अब मासूमियत की कोई कीमत नहीं रही। ये वक्त हमें आईना दिखाता है। ये घटना सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। सवाल ये है कि क्या हम इंसानियत के साथ खड़े होंगे या नफरत के साथ? अगर हम इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो हमारी आवाज उस माँ तक पहुंचेगी जो अपने बेटे के लिए रो रही है। अगर हम इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो हमारी आवाज उस हर बच्चे तक पहुंचेगी जो आज भी डर के साए में जी रहा है। लेकिन अगर हम नफरत के साथ खड़े होंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। शाहजेब अली का खून सिर्फ उसकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। उसकी मौत हमें याद दिलाती है कि नफरत कितनी खतरनाक है। इसलिए उठो, इस चुप्पी को तोड़ो। ये मत देखो कि बच्चा किस मजहब का था, बस इतना देखो कि वो बच्चा इंसान था। और इंसानियत कहती है, मासूम की मौत पर हर दिल को रोना चाहिए। याद रखो, कातिल से बड़ा गुनहगार वो है
जो कत्ल को सही ठहराए।